मंत्री ने बाबा साहेब का तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित किया। देश की संसद में, आज देश की संसद है, हमारा लोकतंत्र है, सब कुछ किसकी देन है? हमारे संविधान की। और हमारे संविधान के मुख्य रचयिता कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज उनका नाम भी सम्मान से नहीं लिया जा रहा गृह मंत्री जी द्वारा, बल्कि उनके अपने लोग कह रहे, संसद में सबने कहा कि जी तो बोलो, जी तो बोलो, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब को अपमानित किया। इनकी जो विचारधारा है भाजपा की, आरएसएस की विचारधारा, कभी किसी को सम्मान देने की नहीं है। इन्होंने हमेशा राजनीति की धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और असली चेहरा इनका बार बार सामने आ जाता है। और अपने इन बातों से भाजपा भी बेनकाब हुई है। गृह मंत्री जी, इनकी सोच, इनकी विचारधारा सारी देश के सामने बेनकाब हुई है। हमने इनसे कहा कि आप माफी मांगो। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के बचाव में किया, बार बार उनके बचाव में आ गए। आप समझ सकते हैं कि देश में, जिस देश का ग्रंथ उसका संविधान हो, उसके मुख्य रचयिता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाए, तो क्या ये देश के किसी भी नागरिक, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारा संविधान हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। हर एक नागरिक, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। और ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि बाबा साहेब, उनका लोहा सबने माना। उस समय के सभी बड़े नेताओं ने फैसला किया कि बाबा साहेब ही हमारा ग्रंथ, हमारा संविधान लिखेंगे। सबने माना था। ये नहीं कि वो दलित हैं इसलिए, लेकिन क्योंकि वो सबसे काबिल व्यक्ति माने गए उस समय। अर्थशास्त्री भी थे, विधि भी जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे संविधान की जब रचना की तो सबने उस बात को माना। आज के दिन भी जब संविधान का नाम लिया जाता है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स की बात की जाती है, तो सबसे पहले कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने वो कहा। पर आज भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष, सरकार उनका अपमान कर रही है। चुनाव आते हैं, कभी दलितों के नाम पर वोट मांगना, कभी किसी जाति की बात करना, ये इनकी आदत हो गई है। लेकिन असली में जिस विचारधारा से ये हैं, ये कभी किसी को नहीं मान सकते। बाबा साहेब दलितों के, पिछड़ों के, कमजोर वर्ग के, हर नागरिक के एक आइकॉन है। सब उनकी ओर देखते हैं, और उनका अपमान करना संविधान का अपमान है। उनका अपमान करना हर नागरिक का भी अपमान है। हमने ये बात संसद में उठानी चाहिए। संसद में तो आपने देखा, ये उठाने ही नहीं देते, विपक्ष को आवाज ही नहीं देते हैं, ये माइक ऑफ हो जाते हैं। जब हमने बाहर प्रदर्शन किया तो सत्ता पक्ष, और ये होता नहीं है, सत्ता पक्ष ने बाहर आकर स्टिक्स पे, डंडियों पे, जो कि अलाउड नहीं है, डंडियों पर इश्तेहार, पोस्टर लगाकर संसद की सीढ़ियों पर बैठे, खड़े हुए, रास्ता रोका। जबकि स्पीकर साहब की साफ तौर पर डायरेक्शन है कि वहां पर स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। हम पहले करते थे, लेकिन हम रास्ता छोड़ते थे। लेकिन जब स्पीकर साहब ने कहा तो हमने सीढ़ियों पर करना बंद कर दिया, हम नीचे आकर करने लगे। हम हाथ में पोस्टर उठाते, हमने कभी स्टिक्स नहीं उठाए, डंडियां नहीं उठाई। क्या मंशा थी उनकी? हमने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। और जब हम वहां संसद तक पहुंचे, बाबा साहेब की स्टैचू से चलकर,
तो उन्होंने हमारा रास्ता भी रोका, सामने नारेबाजी की, धक्का मुक्की किया। हमारे अध्यक्ष जी जमीन पर गिरे, वो वहीं बैठ गए, प्रियंका जी बैठ गई, बहुत से हमारे साथी हम वहां बैठ गए। राहुल जी को उन्होंने रोका, धक्के मारे, और अब उल्टा उन्हीं पर FIR, केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए कि असली मुद्दा क्या है। लोग उत्तेजित हो रहे हैं, खास तौर से जो हमारा शोषित वर्ग है कि बाबा साहेब को ऐसे क्यों अपमानित किया, तो उसे ध्यान भटकाने के लिए अब राहुल जी को बीच में ले आए, उनके ऊपर FIR कर दो। ये तो सारा उल्टा काम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन पे FIR हो रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी। आप बाबा साहेब को अपमानित करते हैं, उनका नाम आप मखौल में बोलते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आप मखौल उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। आज हम आपसे मीडिया से बात कर रहे हैं। कल हमने सिरसा में प्रदर्शन किया, लेकिन उसको सीमित कर दिया क्योंकि कल चौटाला साहब के निधन के कारण कल उनकी अंत्येष्टि थी, तो हमने पब्लिक में प्रदर्शन मार्क ऑफ रिस्पेक्ट करके हमने नहीं किया, लेकिन हमने कांग्रेस भवन में मीडिया के सामने, लोगों के सामने इस बात को उठाया, और आज हम आपके सामने भी उठा रहे हैं, और हम जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। चौटाला साहब का निधन हुआ है, बहुत ही राजनीति में बता रहे, काफी आवाज उठाते थे, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री रहे, एक उनकी छाप है हरियाणा पर, और हमेशा किसानों की, लोगों की आवाज उठाई उन्होंने, और जमीन से जुड़े रहे आखिर तक वो लोगों के बीच में ही रहे। बेशक कितने बीमार हुए, उम्र भी हो गई थी, लेकिन आखिर तक वो लोगों के बीच में घूमते रहे। अंत तक सारी उम्र उन्होंने लोगों की, गरीबों की, किसानों की आवाज उठाई। मैडम, आपने सांसद बनने के बाद रतिया, फतेहाबाद, सिरसा क्षेत्र, इधर रेलवे लाइन के लिए मांग उठाई थी, उसमें क्या बनाया? क्या बनना है, हम तो उठाते रहेंगे। 10 साल इनके मिले, कुछ बनाया? एक ईंट लगाई, वायदे भी किए, वो भी पूरे नहीं किए, ना रेलवे लाइन के ना और चीजों के। इनसे उम्मीद क्या, लेकिन हमारा फर्ज है, आपने मुझे बनाया है, मैं यहाँ की आवाज जरूर उठाऊंगी, संसद में उठाऊंगी, जहाँ होगा हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। जो भी मुद्दे सामने आते, घग्गर की भी बात हमने उठाई, बहुत सी बातें हैं, समय समय पर आगे हम उठाते रहेंगे। घग्गर की जहाँ तक बात है मैडम, अब तो कैंसर बहुत ज्यादा फैल गया, बिल्कुल और ठीक है। सिरसा फतेहाबाद जिले में तो खास करके मैं आपको क्या बताऊं, हो रही है, इसको लेकर कोई बुलंद आवाज उठेगी? मैं आपको क्या बताऊं। मैं अब मुझे लगता है, मैंने उठाई थी ये बात भी, हमने लिखा है इसके बारे में भी, लेकिन मैं आपको या तो अपने सोशल मीडिया पे डालूंगी, मैं कितनी चिट्ठियां लिखती हूँ। आज भी मेरे पास 1-2 शायद वहाँ पे फतेहाबाद में मिले। हर रोज मुझे कैंसर से पीड़ित लोग मिलते हैं। हर रोज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखती हूँ कि राहत कोष से इनकी मदद की जाए। न जाने कितने कितने मैंने पत्र लिखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने इस एरिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो पानी इतना ज्यादा जहरीला हो गया है, और इसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं, लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी, आप सोच सकते हैं कि वो पानी जो भी कोई पीता है, इंसान, पशु, जो भी, कहीं ना कहीं उनके सेहत से खेल रहे हैं। अगर मैम लोकसभा चुनावों के बाद बात करें तो सिरसा क्षेत्र है वो आपको कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरफ पूरा अनदेखा किया गया है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से? हाँ जी। कैसे? आप मैडम आज काफी टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, उसको लेकर नहीं, मैं तो सब जगह ही, देखो सब जगह ही नहीं पहुंची। बीच में विधानसभा चुनाव आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा फिर सेशन, और तो उसके बाद अब अभी मैं केवल जैसे आज फतेहाबाद, रतिया, कल टोहाना, फिर नरवाना, अभी ये करके, लेकिन आगे
थोड़ा ठंड कम होएगी, फिर उसके बाद मैं गाँवों का दौरा करूंगी। अब टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता सब जगह हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। समस्याएं हैं, जितना निवारण हो सकेगा हमारा प्रयास होगा। आज भी कई लोगों ने कई बातें उठाई हैं, प्रशासन के साथ, सरकार के साथ जो होगा, अपने लेवल पे जो होगा। अब काम यही बचा है मेरा, और क्या बचा है। नशे का बहुत ज्यादा प्रकोप ये बात है, हमने पंजाब सीमा खास करके लगती ठीक है। कह रहे हैं आप। ये बात हमने चुनाव के समय में भी उठाई थी, उसके बाद भी उठाई है, कई बार उठाई है। बल्कि जो हमारी मीटिंग होती है उसमें भी हम इस चीज को उठाते हैं, जो प्रशासन के साथ मीटिंग। इसमें तो देखो, जब तक बड़ी मछलियों के पीछे नहीं पड़ेंगे और सिर्फ जो इस चीज का सेवन करते हैं, सिर्फ उनको क्या करोगे आप? कई मजबूरी में, कई गरीबी में, कोई किसी तरह से, लेकिन आता कहाँ से है, किसके साथ, कैसे, इतना बड़ा इंटरनेशनल नेक्सस, इसके पीछे जब तक सरकार पूरे मन से नहीं पड़ेगी, तब तक छोटे मोटे लोगों को पकड़ने का क्या फायदा। तो बहुत मैंने के लिए अब जैसे देश बदल रहा है उसके लिए संगठन तो देखो, मंथन तो हमारा चल रहा है पार्टी के अंदर। संगठन का अभाव रहा, ये मैंने पहले भी माना, सार्वजनिक रूप से माना, आप लोगों के सामने माना मैंने कि संगठन का अभाव तो रहा है। अब इसको मैं छुपाऊं भी कैसे? ये तो है एक कमी रही है। चुनाव के दौरान भी काफी गुटबाजी देखने को मिली, उसी का अब देखो, इस तरह की बातें, उसको गुटबाजी को, सब अपने अपना क्षेत्र, अपने अपने उसके लिए सब काम करते हैं, सब अपनी आवाज उठाते हैं, किसी की कम, किसी की ज्यादा। अब गांव में दौरे देखने को मिलेंगे जल्द आपके? हाँ, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी ठंड सी वो हो जाए, उसके बाद करेंगे गाँव में ही जाएंगे, करेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा स्तर पर क्या दोबारा संगठन को बनाया जाएगा? ये तो हाईकमांड देखेगा कैसे करना है, नीचे से ऊपर तक। अपने तो सारे ही कमी है ना, नीचे ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट्स, ऊपर पीसीसी, सब जगह ही कमी है। अब इसको तो सारे को ही देखना पड़ेगा कि नीचे से जो हमारे वर्कर इतना काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ पहचान मिले। ये तो हमने बहुत समय से इस बात को किया है।